All right, students, very good morning to all of you. So today we are going to start with our next chapter of chemistry as metallurgy. अब ये जो चैप्टर होगा ना, this will be according to the reduced syllabus of 2022. तो हम सारा चैप्टर नहीं करेंगे. We are having just some introduction part और उसके बाद we'll move to the extraction of aluminium. Only that much part we have to do. So here we are starting with the lecture 1 of. So here is only the first lecture of metallurgy. Alright, there will be the three parts, lecture 1, 2 and 3 for those 3 days, that is for Monday, Tuesday and Wednesday जब हम holiday करेंगे उसके लिए है. So ध्यान से सुनेंगे, metallurgy will be completed in these 3 days only. Alright, so let us start with the definition part of the metallurgy. ये बात हमने इलेक्ट्रोलिसिस में भी डिस्कस की थी कि सम सॉर्ट ऑफ कुछ जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं वो भी हमें हेल्प करती हैं इन यू वुड से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज मेटलर्जी. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? मेटलर्जी सिंपली द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उन्हीं की ओर्स में से, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी. अब भाई ओर क्या होता है? सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओर लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ मिनरल इज. मिनरल क्या होता है? सो मिनरल इज अ naturally occurring compounds of matter along with some other matter, like it could be silica, it could be sand or some other impurities. Silica, sand or some impurities. तो अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे हम, तो मिनरल वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा मेटल का कंपाउंड, कोई भी एनी मेटालिक कंपाउंड जो कि खुद ब खुद नेचर में प्रेजेंट है. अब नेचर में कैसे प्रेजेंट होगा? हो सकता है अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है. तो जो भी चीजें हमें अर्थ से नेचुरली मिल रही हैं, मींस दैट इज नॉट मैन मेड, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल है, उनको हम बोलते हैं मिनरल. एंड दिस मिनरल अब अर्थ के अंदर है तो सैंड होगी, सिलिका होगी, कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं सैंड के साथ. All right, here just note down the formula of silica. It is SiO2. Let me make it more clear. It is SiO2. This is the silicon. All right. तो अभी क्या है कि जो भी मिनरल है वो नेचुरली मिल रहा है हमें, एंड मिनरल इज द कंपाउंड ऑफ मेटल. और ये भी बात याद रखनी है, उसके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड इंप्योरिटीज भी होंगी. अब सुनिए, अब इंप्योरिटीज क्यों है? क्योंकि अर्थ में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ और रिएक्शन होके कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है. ना और वेरी इंपॉर्टेंटली, अब देखिए मिनरल तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है. हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो जहां से जिंक बहुत ज्यादा मिलता हो, मींस उस सॉइल में या उस एरिया में. हो सकता है कभी मैग्नीशियम उस एरिया में ज्यादा मिल रहा है, तो उस चीज को हम मिनरल कहेंगे. दैट इज नॉट एन ओर. तो ओर क्या है? ध्यान से सुनेंगे. ओर इज द मिनरल फ्रॉम विच or from where a metal can be extracted economically. अब ध्यान से सुनिए. अब मैंने आपको बताया आपके घर के आसपास कोई जगह हो सकती है जहां से थोड़ा सा जिंक मिल गया, थोड़ा सा कैल्शियम मिल गया. सो दैट थिंग और दैट एरिया इज हैविंग द मिनरल डेपोजिशन. बट उसको और कब कहेंगे? कि जब एक जगह पर मिनरल इतना ज्यादा हो कि वहां से हम उस मेटल को, जैसे जिंक के अगर मिनरल है तो वहां से मैं जिंक की मेटल को ऑब्टेन कर लूं इकोनॉमिकली, कि मैं गड्ढा भी खोदूं इतना डीप तक जाने का जहां से मुझे वो मेटलिक कंपाउंड मिले और उसके बाद मुझे मिले भी थोड़ा सा, तो वो इकोनॉमिकली नहीं है. सो दैट इज जस्ट अ मिनरल. इकोनॉमिकली भी मुझे मिले कि मैं गड्ढा खोदूं और मुझे बहुत सारा कंपाउंड मिले जिससे बहुत सारी मैं मेटल्स ऑब्टेन करवा सकता हूं. सो दैट इज व्हाट इज ओर. ठीक है. तो सारे मिनरल ओर नहीं होते, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल. मिनरल क्या है? कहां पर अगर छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी में भी कुछ पड़ा है तो हम बोलते हैं कि यहां वहां मिनरल है.
बट और क्या है कि वहां से मुझे इतना ज्यादा मिल जाए कि मैं उसको इकोनॉमिकली यूज करके मींस कम पैसे में मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाए, ठीक है, उस समय मैं उसको बोलूंगा ओर। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल। तो भाई सारी ओर तो मिनरल है ही ना, क्योंकि ओर इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ दैट मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं है, बट कंसेक्यूटिवली ऑल ओर्स दे आर द मिनरल्स। वो तो डेफिनेशन से भी क्लियर है। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनेंगे, ओर क्या है? ओर इज अ मिनरल। मिनरल क्या है? इट इज द कंपाउंड ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक मेटल के कंपाउंड की मैंने एग्जांपल ली जिंक सल्फाइड, दिस इज द एग्जांपल। इसी के साथ हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे बिकॉज नाउ वी आर नॉट हैविंग सम डिटेल पार्ट, तो उतना मिस होगा, लेकिन वी जस्ट कंसीडर दिस। दिस इज जिंक ब्लेंड, दिस इज वन ऑफ द ओर ऑफ जिंक, और आपको पता है कौन सी ओर है, सल्फर के साथ जुड़ी है, सो दिस इज अ सल्फाइड ओर, ठीक है। मेटल कौन सा है हमारे पास? जिंक। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ओर जो है वो मिनरल है, और मिनरल है कोई भी कंपाउंड ऑफ मेटल, दिस इज कंपाउंड ऑफ मेटल। अब ये सपोज एक एरिया में मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे पता चल गया हाँ भाई यहां पर जिंक ब्लेंड है, मींस हियर इज द ओर ऑफ जिंक, ठीक है जी, दिस इज द ओर। तो ये ओर है, बट इट इज हैविंग जिंक अलोंग विद सल्फाइड। अब मुझे कुछ ना कुछ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हुए क्या करना है, जिंक सल्फाइड में से मुझे कुछ ना कुछ करके क्या चाहिए, हमारा मेटल जिंक, ठीक है। तो इस ओर से मुझे ये मेटल चाहिए, from this ore I want to obtain this metal and this process is known as metallurgy। तो देखिए this process is known as metallurgy। ओर में से मेटल को निकालना, this process is known as metallurgy। तो extraction of metal कि भाई मुझे मेटल मिल गया from their ores, this is known as the metallurgy। ऑलराइट, ये एक कंपाइल्ड एग्जांपल हो गई और इससे मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी देखते हैं। तो मिनरल पता चला हमें, ओर पता चला। अब ध्यान से सुनते चलेंगे, इस ओर के साथ जो इंप्योरिटीज जुड़ी हुई थी, द इंप्योरिटीज अलोंग विद ओर। तो जैसे ओर कौन सी हमने यूज किया अभी, जिंक ब्लेंड, कि उसके साथ इंप्योरिटी हो सकती है, कुछ सिलिका जुड़ा हो, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जुड़े हो, कुछ और जुड़ा हो, सो ऑल दोस थिंग्स दे आर नोन एज द इंप्योरिटीज। एंड इन द केमिस्ट्री टर्म जब हम मेटलर्जी करते हैं, दोस इंप्योरिटीज आर नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। तो याद रखेंगे कि वो जो इंप्योरिटीज एसोसिएटेड थी, जैसे सिलिका हो गई, सैंड हो गई, सो ऑल दोस इंप्योरिटीज आर टेक्निकली नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। इनको हम गैंग भी बोल सकते हैं और मैट्रिक्स। अब भाई ये इंप्योरिटीज है, मींस दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो हमें चाहिए नहीं, सो दीज हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट ओर। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स। नाउ फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस used to eliminate gang from ore। अब मैं उस ओर में कुछ ऐसा केमिकल डाल दूंगा कि वो केमिकल इस गैंग के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद इसको बाहर निकाल देगा फ्रॉम दी मेन ओर। तो यहां एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। लेट अस सपोज सिलिका दैट इज SiO2 इज अ गैंग पार्टिकल एंड फ्लक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर और भी होता है, कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक फ्लक्स है, वो इतना डिटेल में नहीं चलेंगे। तो इंप्योरिटीज जो है वो गैंग पार्टिकल है। अब इसको रिमूव करते हैं विद द फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों की रिएक्शन करवा के देखो, SiO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या था हमारा गैंग, इसमें हमने डाला ये फ्लक्स। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, एक प्रोडक्ट बनता है हमारे पास कैल्शियम SiO3, so CaSiO3 and this chemical is known as slag। अब देखिए हमारे पास और थी, सपोज यहां पर थी जिंक ब्लेंड इज अ ओर, और ओर के साथ एसोसिएटेड था मेरा गैंग पार्टिकल।
और मैंने गैंग को निकालने के लिए डाला फ्लक्स। अब फ्लक्स विल नॉट रिएक्ट विद ओर, इट विल ओनली रिएक्ट विद गैंग पार्टिकल, और इसने क्या बना दिया, स्लैग, और साथ में बिकॉज इट इज अ कार्बोनेट कंपाउंड कुछ सॉर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई। तो क्या हुआ, फ्लक्स और गैंग ने रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दिया स्लैग, और ये स्लैग हम ओर के ऊपर से ऐसे करके, मींस उसको जैसे हम छाननी से कोई चीज फिल्टर करते हैं, हमने उस तरीके से एक स्पून लिया और ऊपर से सारा जो स्लैग है इसको फिल्टर आउट करके निकाल दिया। सो स्लैग बाहर निकला, मींस सिलिका जो इंप्योरिटी थी वो भी बाहर निकल गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो उड़ ही जाएगी, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। सो दिस जो गैंग पार्टिकल है, जो इंप्योरिटी है, वो किस फॉर्म में हमने बाहर निकाली, दैट विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, और स्लैग को हम सिंपल फिल्टर करके जो है वो वहां से निकाल सकते हैं। और अब हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गई, जिंक सल्फाइड मींस ओर में से इंप्योरिटी हमने निकाल दी। अब इस तरीके से सिर्फ ऐसी ही कुछ इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं। हो सकता है ओर के साथ कोई आयरन की भी इंप्योरिटी हो, सपोज आयरन ऑक्साइड हो सकता है एल्युमिनियम की ऑक्साइड भी इस ओर के साथ प्रेजेंट हो, तो उसके लिए ये मेथड नहीं है, उसके लिए और मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना समझिए कि ओर के साथ कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उनको गैंग बोलते हैं। गैंग को निकालने के लिए हम फ्लक्स डालते हैं, गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं स्लैग, और स्लैग को हम ओर के बीच में से रिमूव कर सकते हैं। अब जब कुछ इंप्योरिटीज रिमूव हो गई तो हमारे पास ओर उतनी इम्प्योर नहीं रही जितनी पहले थी, अब हल्की सी ये प्योर होनी शुरू हो गई है। कंप्लीटली प्योर नहीं है क्योंकि इसके पास और भी कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन हाँ पहले से ज्यादा प्योर ये अब हो चुकी है। Alright, so this is all about the terminology of metallurgy. मेटलर्जी क्या है, ओर क्या है, मिनरल क्या है, फ्लक्स क्या है, गैंग क्या है और स्लैग क्या है, ये सारी हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। ऑलराइट, इतना क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए मेटलर्जी में ही हम एक और चीज देख रहे हैं, दैट इज कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इन मेटलर्जी। सो स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेटलर्जी में हमें मेटल चाहिए उसी के कोई कंपाउंड से, जिंक चाहिए फ्रॉम इट्स कंपाउंड जिंक सल्फाइड, ओर नेम इज जिंक ब्लेंड। अब सुनिए, वही जिंक ब्लेंड है, सपोज मेरे पास आई एम हैविंग जिंक ब्लेंड ओनली। अब ये ओर जो है ना अर्थ के क्रस्ट से मिल रही है, और अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा चीजें रॉकी फॉर्म में होती हैं। ऑलराइट, तो अब इस बड़े बड़े रॉक ऑफ जिंक ब्लेंड को हमें पहले तोड़ना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो आपके पास ओर मिल गई, लेकिन ओर के बड़े बड़े पीसेस हैं आपके पास, देयर आर ह्यूज रॉक्स, तो हमें पहले उसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग करनी होती है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज पल्वराइजेशन। इसी प्रोसेस का अदर नेम इज पल्वराइजेशन। ठीक है, वंस दिस प्रोसेस इज डन हम बोलते हैं वी आर हैविंग पल्वराइज्ड ओर। तो ओर के बड़े बड़े रॉक से हमने उसका पाउडर बना लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि ओर के साथ साथ कुछ कुछ इंप्योरिटीज भी चलती हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या कर सकते हैं, एक तो वही जो हमने बोला कि स्लैग बना लीजिए, उसके अंदर फ्लक्स डाल दीजिए और वो स्लैग बनके कुछ इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो नहीं निकल पाती, तो हमें क्या करना है, इस स्टेप में वो सारी इंप्योरिटीज निकालने की कोशिश करनी है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर है, उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज, सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी तो ओर क्या हमारी हो जाएगी, कंसंट्रेटेड, मींस उसमें अब सिर्फ ओर वाला बंदा है, सारी इंप्योरिटीज निकल गई हैं। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इसके बड़े मेथड हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और हो जाएगा इसमें ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन हो गई। और भी एक आधा प्रोसेस है, नया है आपके लिए, फ्लोटेशन हो गया। ठीक है, अगेन वो हमें करना नहीं है। एक हो सकती है केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। ठीक है, ये प्रोसेस हम करेंगे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, वो करेंगे हम। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, सपोज बहुत ध्यान से सुनिएगा,
और हमारी है जिंक ब्लेंड, और इसके साथ सपोज कोई आयरन की इंप्योरिटी है, कोई आयरन की इंप्योरिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस ओर में से मैं मैग्नेटिकली आयरन को सारा निकालूंगा, मतलब एक मैग्नेट, बड़ा सारा मैग्नेट, यहाँ रादर इट इज अ प्रोसेस कन्वेयर बेल्ट पे चलता है वो प्रोसेस, अगेन उतनी डिटेल नहीं करनी है। जिंक ब्लेंड में सपोज आयरन की भी इंप्योरिटी थी, तो कुछ इंप्योरिटी तो स्लैग के साथ निकल गई, लेकिन आयरन की इंप्योरिटी ने रिएक्ट नहीं किया होगा फ्लक्स के साथ, तो स्लैग नहीं गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक बड़ा सा मैग्नेट उस ओर के बीच में मैं घुमा दूंगा, क्योंकि क्रश्ड ओर है, अब मैग्नेट घुमाना इजी है। मैंने मैग्नेट घुमाया तो सारी जो मैग्नेटिक इंप्योरिटी है हमारे पास वो मैग्नेट के पास चिपक गई, और जिंक ब्लेंड में से ये इंप्योरिटी निकल गई। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंसंट्रेटिंग द ओर बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम जो करेंगे बॉक्साइट में वो है केमिकल सेपरेशन, मींस हम जिंक ब्लेंड के साथ जो इंप्योरिटी है उसकी रिएक्शन किसी केमिकल के साथ करवाएंगे, और जैसे ही वो केमिकल वो इंप्योरिटी को रिमूव करेगा हमारे पास और क्या बन जाएगी, मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये हम करेंगे इन सेपरेशन ऑफ द इंप्योरिटी और इन द बॉक्साइट। अच्छा, अब कंसंट्रेशन कर दिया आपने और, अब आपके पास और बिल्कुल प्योर हो गई, आफ्टर कंसंट्रेशन और बिल्कुल प्योर हो गई, यानी कि जिंक ब्लेंड के साथ सारी इंप्योरिटीज अभी निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, इस प्रोसेस में वी हैव टू कन्वर्ट ओर इनटू ऑक्साइड ओर। कोई भी ओर है हमें उसकी ऑक्साइड में कन्वर्जन कर देनी है, भले वो ZnS है, जिंक कार्बोनेट है, तो सभी को हटा के हमें कहां पर पहुंचना है, ऑक्साइड में पहुंचना है। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस में अब देखिए, जिंक के साथ कुछ आयरन की इंप्योरिटी थी, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद हमारे पास क्या रह गई, ये प्योर ओर। अब ओर प्योर हुई है अभी, ठीक है, अब पूरी की पूरी जिंक ब्लेंड है, कोई खास इंप्योरिटी अभी साथ में रही नहीं इसके। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आई हैव टू कन्वर्ट दिस ओर इनटू ऑक्साइड ओर। ये स्टैंडर्ड स्टेप है एंड वी हैव टू फॉलो लाइक दिस ओनली, यानी मुझे कुछ ना कुछ करके ZnS को किस में कन्वर्ट करना है, ZnO में। ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू दी ऑक्साइड ओर। ऑलराइट, तो ZnS को मुझे ZnO में कन्वर्ट करना ही करना है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज रोस्टिंग, अदर इज कैल्सिनेशन। वन इज रोस्टिंग, अदर इज कैल्सिनेशन। अब बोथ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसमें क्या होता है, रोस्टिंग में भी हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कैल्सिनेशन में भी हम वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्साइड ओर, बस उसके नाम अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की ओर हम यूज कर रहे हैं। अब इसको भी मैं समझा देता हूं आपको। रोस्टिंग हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, whereas calcination happens in presence of oxygen, presence of ऑक्सीजन। ठीक है, दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। सपोज दिस इज द ओर जिंक सल्फाइड, अब इसको मुझे जिंक ऑक्साइड में करना है कन्वर्ट, तो मुझे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है। सो ZnS प्लस ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ZnO। लेकिन ऑलराइट, सो दिस प्रोसेस वुड बी कैल्सिनेशन, जिसमें मुझे क्या जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की। मैंने इसको हीट किया या इसको हाई टेम्परेचर के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, सल्फाइड और गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। अब अगला सुनो, जिंक कार्बोनेट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ओर ऑफ जिंक। अब इसको अगर मुझे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है। इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी तो मुझे बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ी, एंड देन वो कन्वर्ट हुई ऑक्साइड ओर में, प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। यहां पर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ऑक्सीजन है ही, तो आप सिंपली इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई हमारे पास, कन्वर्ट हो गई फ्रॉम कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड ओर। यहां क्या हो रहा है, सल्फाइड टू ऑक्साइड। अब क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसके पास ऑलरेडी है, सिंपली हीट करो ऑक्साइड में कन्वर्ट, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। ऑलराइट, तो जिस ओर के पास ऑक्सीजन ऑलरेडी होगी इन एनी फॉर्म, उसकी हम रोस्टिंग करेंगे। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी इन एनी फॉर्म, उसकी हम क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन। बट अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड, दैट इज व्हाट दिस इज मेंट फॉर। ऑलराइट,
Next process, let me erase some portion here. ध्यान से सुनते चलेंगे. Fourth is after this conversion of the any ore into oxide ore, second last step is reduction of oxide ore. Reduction of oxide ore. So ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अब देखिए ZnO में पहुंच गए हम. ZnS से या Zn कार्बोनेट से हम पहुंच गए ZnO पर. अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अगेन ध्यान से सुनिए. जिंक ऑक्साइड होगी, हमें क्या कर रहे हैं, मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. तो ये तो अभी मेटल का कंपाउंड है, यहां से मेटल चाहिए हमें. सो मींस अल्टीमेटली मुझे जिंक चाहिए. ठीक है, जिंक चाहिए. अब मैं क्या करूंगा, ये तो चलो पॉसिबल है. ZnO के साथ मैं रिएक्ट करवा दूंगा दिस कोक को, कार्बन को या फिर कोक को. एंड यू नो कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या करेगा, जिंक में से ऑक्सीजन खुद ब खुद ले लेगा अपने अंदर. तो क्या बन गया, जिंक, और साथ में बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन अपने तरफ खींच ली और क्या बच गया हमारे पास, सिंपल जिंक. तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, लेट मी राइट इट हियर, हो सकता है वहां पे फ्लैश पड़ रही हो लाइट. Zn प्लस Cl. अब देखिए ZnO प्लस कार्बन की रिएक्शन करवाया. कार्बन बीइंग अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इसकी ऑक्सीजन खींच ली और क्या बन गया, CO, और क्या बच गया हमारे पास, मेटल. तो यहां से फ्रॉम ऑक्साइड ओर हमने रिडक्शन करवा दी ओर की और क्या बन गया हमारे पास, मेटल. तो ये भाई बन गया हमारे पास मेटल. तो देखिए मेटल की एक्सट्रैक्शन हो गई फ्रॉम इट्स ओर. ओर को क्या थी, जिंक ब्लेंड. बहुत सारे प्रोसेस किए, उसके बाद फाइनली उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद मेटल मिल गया. लेकिन अभी भी इस मेटल में कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं. देखो एक तो देखी गई साथ में CO की है, ये मान लेते हैं ये उड़ गया. ठीक है, और भी कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं इसमें. सो दिस इज इम्प्योर मेटल. ठीक है, ये जो मेटल बना है वो बहुत इम्प्योर है. अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप इज फिफ्थ स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो इन दिस लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो इम्प्योर मेटल आया है इसके साथ भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं. सो इन दिस स्टेप इम्प्योर मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल. तो इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोसेस इज. इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हो गए. लीजिए हमने एक्सट्रैक्ट कर ली अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ऑलराइट, स्टेप्स क्या क्या है. फर्स्ट स्टेप हमें करना है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ताकि बिग रॉकी जो ओर है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द पाउडर्ड ओर. वंस वो पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट हुई, उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन करेंगे, यानी इंप्योरिटीज रिमूव करेंगे. बहुत सारे मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी, या किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवा दो, वो कर देंगे और हमारी कंसंट्रेटेड होगी. अब उसके बाद जब कंसंट्रेटेड ओर है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हमें ऑक्साइड ओर में उसको कन्वर्ट करना है. दो तरीके से कर सकते हैं, एब्सेंस में या प्रेजेंस में, डिपेंडिंग अपॉन ओर कौन सी है. अगर ऐसी ओर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीनेशन, ऑक्सीजन कैल्सिनेशन. अगर एब्सेंस में है तो रोस्टिंग करवा देंगे. उसके बाद वंस हमारे पास ऑक्साइड बन गया तो इसकी हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे. तो ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम ऑक्साइड और सीधा मेटल बाहर आ जाएगी, साथ में कोई भी गैस रिलीज होगी. अभी भी ये जो मेटल ऑब्टेन हुई है दिस इज इम्प्योर मेटल. तो अल्टीमेटली हमें इसको प्योर करना होगा बाय रिफाइनिंग. सो दैट वुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस. ऑलराइट, चलिए तो इसी लेक्चर में लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द लिटिल बिट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. प्रोसेसेस यही हैं, स्टेजेस यही हैं हमारे पास. ऑलराइट, तो कैसे होगा वो देखते हैं अभी हम. फर्स्ट लेक्चर भी है अभी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. बहुत सारी ओर्स हैं एल्यूमिनियम की, लेकिन जहां से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है वो है बॉक्साइट. द ओर इज बॉक्साइट. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट. और बॉक्साइट है क्या, Al2O3 dot 2 water. This is the how we can write chemically bauxite.
Al2O3.2 वाटर। तो देखिए जितनी देर तक तो इसके साथ 2 वाटर जुड़ा है, वी आर सेइंग इट एज बॉक्साइट। मोमेंट जब हम इसके साथ डॉट वाटर हटा देंगे, मीन सिंपली ये रह जाएगा Al2O3। दिस इज नोन एज एल्यूमिना, दिस इज नोन एज एल्यूमिना। तो बार बार याद रखेंगे, यहां मैं एल्यूमिनियम को नहीं एल्यूमिना बोल रहा हूं, एल्यूमिना इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सो एल्यूमिना इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये बात करना है, ठीक है। दिस इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, नेम इज एल्यूमिना, ठीक है। तो इसकी हम यहां से एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो ये इसकी क्या हो गई भाई, और ये इसकी क्या हो गई, और बॉक्साइट में ये जो ओर है इसके साथ इंप्योरिटीज भी एसोसिएटेड होगी, तो वो भी लिख लेते हैं। तो यहां पर वी आर हैविंग द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड एज, कुछ मॉइस्चर होगा, ठीक है। इंप्योरिटीज में कुछ मॉइस्चर हो सकता है, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज हो सकती हैं जो उड़ जाए, मींस HCl अगर होगा तो उसको थोड़ा सा करेंगे वो उड़ जाएगा वॉलेटाइल में, ठीक है। सो कुछ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हो सकती हैं इसमें, मींस जो हीट करने से उड़ जाएंगी, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। और इट इज मेनली हैविंग सम इंप्योरिटीज ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स, सो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम, तो ये कुछ इसके साथ इंप्योरिटीज मौजूद है। अब देखिए आपको सीधा सीधा यहां पर और दिख रही है और उसके साथ मैंने इंप्योरिटीज बता दी, तो यानी कि हमारे पास बॉक्साइट के पत्थर हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसका, हमने क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इसमें होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। हमने बॉक्साइट की क्या कर दी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये करने के बाद हमारे पास और कैसी बन गई, पल्वराइज्ड। सो वी आर नाउ हैविंग पल्वराइज्ड बॉक्साइट। अब बॉक्साइट तो है लेकिन कैसी है, पाउडर बनी हुई। So pulverized bauxite means powder. So it is in the form of now powder. अब सेकंड प्रोसेस होता है इसको कंसंट्रेट करना। अब कंसंट्रेट कैसे करेंगे, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब मैंने कहा कुछ इंप्योरिटीज इसकी वॉलेटाइल है, मॉइस्चर भी है इसके साथ, तो मींस अगर मैंने इसको हीट किया तो मॉइस्चर भी उड़ जाएगा और साथ ही में जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज है वो भी उड़ जाएगी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं हीटिंग ऑफ pulverized ore leads to removal of moisture and volatile impurities। तो मॉइस्चर और वॉलेटाइल इंप्योरिटीज जो हैं वो यहां से हमारी बाहर निकल गई, ऑलराइट। मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल इंप्योरिटी यहां से बाहर निकल गई, ऑलराइट। अब हम मेन काम करेंगे, देखिए मॉइस्चर उड़ गया, वॉलेटाइल इंप्योरिटीज उड़ गई, अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम। ये सिंपली हीट करने से उड़ी नहीं, तो ये अभी भी इसमें है, तो अभी भी हम इसी प्रोसेस पे स्टक रहेंगे, क्योंकि जितनी देर तक ये इंप्योरिटीज नहीं रिमूव हो सकती हम अगले स्टेप में नहीं जा सकते, ऑलराइट। So till here we are completing this video. In the next video we'll start again with कि हम concentration of ore कैसे कर सकते हैं और ये जो दो impurities हैं कैसे remove होंगी, and then the further process of metallurgy। आज के लिए इतना ही, नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये वीडियो दोबारा से देख के एक बारी अंडरस्टैंडिंग और एक बारी नोट्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी सेम टाइम पर, इसके बाद वाला टॉपिक, ऑलराइट। ये कल तक पढ़ लीजिए।